क्या हुआ, अजीब लग रहा है? अजीब तो जब लगा जब मैंने इन लोगों को ये करते देखा। रशिया और रशियंस दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कंफ्यूज था जब मैंने इन लोगों को भक्ति करते देखा और आरती करते देखा। तो कुछ छानबीन करने के बाद ये वीडियो सामने आए। हिंदुइज्म रशिया में बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन इंडिया में इतनी भक्ति कॉमन है। आखिरकार रशिया में इतनी भक्ति हो क्यों रही है? तो ढूंढते हैं इसके पीछे के कुछ आंसर, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। स्क्रीन से पीछे नहीं, टाइम में पीछे। ओह सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, स्क्रिप्ट में बदलाव था। ये बात है उस जमाने की जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था और ट्रेडर फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया लाइक स्टेट फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, सिंध, मुल्तान ट्रैवल की एस्ट्राखान। अब एस्ट्राखान कोई आदमी नहीं है, ये एक रशिया का पॉइंट है सदर्न वाला, जो कैप्सिकन सी के नॉर्थ के अंदर है। रामदास फ्रॉम मुल्तान एंड तालाराम फ्रॉम सिंध ट्रैवल टू एस्ट्राखान। लेटर उनको वो मिल गई जो हम सबको चाहिए, रशियन सक्सेस मिल गई उनको। और दी स्मॉल इंडियन कम्युनिटी पीपल सेट अप देयर ओन बिजनेसेस देयर इन एस्ट्राखान। और ये सिंधीज और पंजाबीज, मारवाड़ीज और गुजराती, ये लोग ट्रेड किया करते थे पर्शियन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में, और इंडिया से मसाले वगैरह ले जा करके रशियन और पर्शियन एम्पायर दोनों को माल भेजा करते थे और बीच में बहुत सारा पैसा कमाया करते थे। माल कमाने के बाद और रशियन मिलने के बाद रामदास बिकम रामदास देजावू। ओह कितना मुश्किल है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। एंड तालाराम बिकम तालाराम आबिन चंदो। दैट रशियन नाम, रशियन से शादी करने के बाद अपने इंडियन नाम में रशियन टच होने के बाद ये लोग वहीं सेटल हो गए हमेशा के लिए। और ये बात है बहुत साल पहले की, 12th सेंचुरी। अब सेटल होने के बाद एस्ट्राखान के अंदर 200 से ज्यादा इंडियन लोग रहने लगे और उनकी कम्युनिटी में वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस डेवलप कर दिए, जो कि ट्रेड किया करते थे रशियन, पर्शियन और इंडियन एम्पायर के बीच के अंदर। लेटर क्या हुआ, जब सुनो ध्यान से, 2 जुलाई 1554 को रशियन एम्पायर जो है वो एस्ट्राखान पे कब्जा कर लेता है। नाउ एस्ट्राखान इज पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। तो उसके बाद इंडियन कम्युनिटीज भी है जो रशियन एम्पायर के पार्ट हो गए। एस्ट्राखान के रशियन एम्पायर का पार्ट होने के बाद में भी ट्रेडिंग रुकी नहीं। अब इंडियन ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग किया करते थे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक। अब उसी टाइम पे एक लीडर हुआ करता था अनुराम जो है वो पीटर द ग्रेट से भी मिले थे, जो रशियन एम्पायर के उस टाइम पर राजा हुआ करते थे। पीटर द ग्रेट ने ये बोला था कि हम लोग इंडियन कम्युनिटीज को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे हमारी टेरिटरी के अंदर। फोन किसका आ गया यार बीच लेक्चर में? ओह हाँ बेबी, अच्छा अरे ले चलूंगा भाई वैलेंटाइन पे यार, पिक्चर भी दिखा दूंगा। हाँ पॉपकॉर्न भी दिला, हाँ सब करेंगे, ठीक है। हाँ चलो मेरा प्लान तो फिक्स है, लेकिन इस बार रशियंस का प्लान थोड़ा अलग है वैलेंटाइन का। रशियंस इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं हिंदू कल्चर को लेके कि आज ज्यादातर लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हिंदू रिलीजन को, और ज्यादातर कृष्ण भक्त। रशिया के अंदर आज से बहुत साल पहले ही हिंदू टेम्पल्स भी बनने लग गए थे। मैं बात करता हूँ 19th सेंचुरी की, जब सबरा मोहन सोव, ये एक हिंदुस्तानी था लेकिन रशियन से शादी करने के बाद इसका पूरा नाम सबरा मोहन सोव लग गया। ये एक बैंकर था और एस्ट्राखान के अंदर इसने इटालियन आर्किटेक्चर को बुला के, जिसका नाम था अलेक्जेंडर डिग्बे, को बुलाकर इसने हिंदू टेम्पल्स का डेवलपमेंट करवाया। वहाँ पे इंडियंस के लिए बिल्डिंग्स बनवाई और रेस्ट रूम, काउ शेड्स वगैरह बनवाए। यार इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी लिख लेता हूँ। बैक टू द पवेलियन। रशियन ऑथर स्टीफन फेड्रिक का बोलना है कि एस्ट्राखान के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर 200 से ज्यादा इंडियंस रहा करते थे। These all are the merchant जो कि ट्रेड किया करते थे रशियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और इंडियन एम्पायर के बीच में। सेकंड राइटर जॉर्ज लिखते हैं कि इंडियन जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, करेजियस है और पेशेंटली अपना काम करते हैं एस्ट्राखान के अंदर, और इसीलिए वो फ्लरिश हो रहे हैं यहाँ के अंदर। लेकिन डाउनफॉल आ चुका है दोस्तों। एस्ट्राखान के अंदर रशियन एम्पायर आते ही और कॉलोनाइजेशन इंडिया के अंदर आते ही एस्ट्राखान के अंदर जो मार्केट था, ट्रेड था, डाउनफॉल आ गया और उसकी वजह से वहां पे ज्यादातर शॉप्स बंद होने लगी और इंडिया के जो लोग थे वहां जाना कम कर दी और ट्रेड जो है धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तुम लोग सोच रहे होंगे मैं खुदाई क्यों कर रहा था। मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी मूर्ति मिल जाएगी। तुम लोगों को एक बात बता दूं, रशियन विलेज सतारा महीना के अंदर 7th और 10th सेंचुरी की कृष्ण जी की मूर्ति मिली है। वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करी सतारा माना विलेज के अंदर, और मैं ये बता दूं सतारा माना जो विलेज है उसको मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज भी बोला जाता है। उल्कामोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलेक्जेंडर, सरनेम नहीं बोल पाऊंगा, उनका भी ये कहना है कि अगर हम लोग सतारा महीना को पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे करें और उसकी डिगिंग होए तो हम लोगों को हर एक एवरी इंच के ऊपर हिंदुइज्म के कॉइन्स और मूर्तियां मिली है और मिलने के पूरे आसार है। और ये विलेज आज से 8000 साल पहले आज से 10 गुना ज्यादा मोर पॉपुलेटेड थी और प्रॉस्परस थी उस टाइम के अंदर। ऋग्वेदा में लिखाया गया है कि इत्तम अश्यति पैशत सयतम एकम स्तारायात मैना कलम। इसका मतलब है वो विलेज जो रशिया के अंदर अभी भी है और जहाँ पे हिंदू आइडल यानी विष्णु आइडल अभी भी मिले हैं, जो कि 10th और 7th सेंचुरी के हैं। और ये वही जगह है स्तारा मैना जहाँ पे 45 हॉर्सेस का सेक्रीफाइस किया गया था ऋषिस के द्वारा।
और अब वो आज भी रशिया के अंदर। ऋग्वेदा की ये पहली लाइन ये बताती है एग्जैक्ट जगह और दूसरी लाइन बताती है एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और ये बताता है कि वैदिक काल की हिस्ट्री रशिया के अंदर कितनी पुरानी है। आज ही हिंदुइज्म रशिया के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन ऋग्वेद के अंदर रशिया का इतना डिस्क्रिप्शन कैसे है, इसके पीछे की आपको पहले ये गीत सुनना पड़ेगा मेरे मुंह की जुबानी। जम्मू द्वीप भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष। भारत खंड पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और भारतवर्ष आज का अखंड भारत जिसको हम लोग मानते हैं। तो ये जम्मू द्वीप पूरा यूरेशिया का कॉन्टिनेंट बताया गया है, और ऐसे उस टाइम के अंदर भी 7 ही कॉन्टिनेंट थे। और ऐसा बोला जाता है कि एला वर्षा नॉर्थ ऑफ हिमालय के अंदर एरावर्षा है। एरावत यानी एरावत इंद्र का वो हाथी जो रोम करता है उस एरिया के अंदर, और वो है आज का रशिया, जहाँ पे 6 महीने के लिए दिन होता है और 6 महीने के लिए रात होती है। और ऋग्वेद के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है ऋषि वर्षा यानी प्लेस जहाँ पे ऋषि जाते हैं, साधु जाते हैं। इंद्र यानी देवों की टेरिटरी के अंदर, देवलोक के अंदर, जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालयाज के ऊपर है, और आज का रशिया वो कहा जाता है। और ऋग्वेद के अंदर ये भी लिखा गया है कि रशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंदर वुमेन रूल करती है, और ये तो हम सबको पता है। लेकिन चलो अभी हम चलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में वापस। 1840 आते आते कुछ ऐसा हो गया इस्ट्राखान के अंदर जो किसी ने भी सोचा नहीं था। सारा ट्रेड बंद हो गया क्योंकि कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया हो चुका था। बट लिसन दिस केयरफुली, 1971 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन वो हो गया। एसी भक्ति वेदांता प्रभुपादा फाउंडेड इस्कॉन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी प्रीचर्स ऑफ कृष्णा के लिए। 1988 आते आते इस्कॉन जो है वो रशिया के अंदर एज अ रजिस्टर हो चुका था रिलीजन, और बहुत सारे उसके जो सेंटर्स हैं वो वहाँ पे स्टार्ट हो गए, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर और मॉस्को के अंदर। अगर मैं बात करूं 2000 तक आते आते 120 से ज्यादा कृष्ण और कम्युनिटीज है जो कि रजिस्टर्ड है रशियन गवर्नमेंट के अंडर, और ये सब और भी फास्ट हो गया जब 2007 के अंदर जो विष्णु आइडल मिला था, जो कि 7th और 10th सेंचुरी के था उसके बाद से। और साथ ही दिसंबर 19 2011 के अंदर हिंदू काउंसिल ऑफ रशिया ओपन कर दिया गया, जिसकी फाउंडर थी साधु प्रिया। रशिया के अंदर हिंदू साधु के लिए और हिंदू कम्युनिटीज के लोगों के लिए, और रशिया के अंदर जो भी लोग हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1,40,000 से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं रशिया के अंदर, जो कि मेजरली सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर रहते हैं अभी। और 10,000 से ज्यादा कृष्ण भक्त को देखा गया है रशिया के अंदर। अब कृष्ण भक्ति से याद आया, कृष्ण भक्ति मुझे भी पसंद है और तुम्हें भी, लेकिन उसको कुछ और पसंद है। एल्गोरिथम को पसंद है लाइक और कमेंट करना, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि एल्गोरिथम वही चाहता है।